अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? अल्लाह से उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है। वीडियो के साथ जुड़े रहें। इसमें ना काफ़ी ऐसे कंस्ट्रक्शन के हवाले से पॉइंट्स हैं जो किसी को भी पता नहीं होता, और ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम घरों के अंदर टाइल वगैरह मार्बल वगैरह लगवाते हैं तो कैसे लगाना चाहिए, किस तरह लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने महंगे से महंगा मार्बल भी लगा दिया, टाइल भी लगा दी, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि अब ये कितना अरसा चलेगा। और टूटने का भी डर रहता है, कोई चीज़ ऊपर गिर ना जाए, ये होगा वो होगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिससे हम ना टाइल मार्बल को सेव कर सकते हैं। और वो ये है कि जब हम किसी फ्लोर के ऊपर टाइल मार्बल लगाते हैं तो उनकी एक बेस बनाई जाती है जिसका कुल मार्जिन है 2.5 इंच से लेके तकरीबन 1.25 इंच 1.5 इंच तक ना हम बना सकते हैं। और उसमें कच्चा माल डाला जाता है जिसमें क्रश वगैरह नहीं होती, बजरी नहीं होती, सिर्फ सीमेंट और रेत होती है। और वो किस लिए डाली जाती है और वो किस हिसाब से कच्चा करना चाहिए, बेस बनाना चाहिए, तो आज हम इसी पे ही बात करेंगे क्योंकि बड़ी अहम बात है। टायर लगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा बेस, पहली बात तो ये कि लेवल के अंदर होना चाहिए। ठीक वगैरह लगा के हमने लेवल निकाल लिया तो उसके बाद हम आते हैं रेशो के ऊपर। अब हर किसी को पता नहीं होता कि अब ये बेस का रेशो क्या है और ये किस मकसद के लिए 1.5-2 इंच कच्चा किया जाता है। क्योंकि अब जब कच्चा ही करना है नीचे, तो कंक्रीट के साथ पहले भी तो हम करते हैं 2-3 इंच रोड़ी वगैरह भी डालते हैं, तो हम उसे भी फाइनल कर सकते हैं, उस पर भी डायरेक्ट टाइल लगा सकते हैं। लेकिन कच्चा बहुत ही लाजमी है टाइल लगाने के लिए। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि अगर कोई चीज़ टाइल के ऊपर गिरती है तो थोड़ी उसमें लूजिंग होनी चाहिए। अब टाइल के ऊपर एक चीज़ लगती है और वो पूरी उसकी फोर्स नीचे फ्लोर पे, जो नीचे कच्चा है, उस पे जाके लगती है, तो उससे ये होता है कि एक लचक सी पैदा हो जाती है और उसमें ना नीचे लूज माल डाला जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है, काफ़ी लोग समझते हैं कि चलें प्लस्तर के रेशो डाल देते हैं, 1/4 का डाल देते हैं, 1/3 का डाल देते हैं, लेकिन बिल्कुल ये गलत करते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर उसमें इतने रेशो में सीमेंट चला गया तो वो भी एक हार्ड चीज़ बन जाएगी। उससे अच्छा है फिर वो आप बजरी कर लो, बजरी करोगे तो आपकी टाइल टूटेगी। अगर रेशो यही रखोगे 1/4 या 1/3 रखोगे तब भी आपकी टाइल टूटेगी। इसमें टाइल में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। अब मैं आपको बताता हूँ जो एक स्टैंडर्ड रेशो है और जो एक मेजर फॉल्ट है, वो ये है कि हमें इस बात का पता ही नहीं है। बस हमें यही पता है लेवल करना है, कच्चा करना है, ऊपर बॉन्ड के साथ टायर लगानी है। भाई लगानी है, लेकिन उसे अपने तरीके के साथ लगाओ, जो एक तरीके के लिए ये बेस बनाया गया है। और करने का हमारा मकसद क्या है, अगर वो हमारा मकसद ही पूरा नहीं होता तो मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं। तो हम बात करेंगे आज रेशो के ऊपर। रेशो जो टाइल के नीचे कच्चा किया जाता है, वो रेशो स्टार्ट होता है 1/7 से लेके 1/6 तक। 1/5 का माल भी हम नहीं डाल सकते। अगर 1/5 का डालेंगे तो उसमें फिर वही मजबूती आ जाएगी, सीमेंट ज़्यादा चला जाएगा, पकड़ कर लेगा रेत को, वो एक पत्थर सी बन जाएगी जान। तो इसलिए अगर आप रखते हैं 1/6 पे रखते हैं या 1/7 पे रखते हैं, उसमें माल लूज़ रहेगा नीचे। लूज़ से मुराद ये कि वो बिल्कुल पक्का नहीं होगा, पत्थर नहीं बनेगा और पूरी खला भी अपनी ले लेगा। अब टाइल लग जाती है हमारे ऊपर बॉन्ड के साथ। बॉन्ड एक ऐसा केमिकल है जो फ्लेक्सिबल केमिकल हम इसे कहते हैं, तो कुछ सपोर्ट ये देता है। उसके बाद अगर लूज़ माल है नीचे आपका तो वो फुल सपोर्ट मिलेगी। अगर कोई भारी चीज़ टाइल के ऊपर गिरती भी है तो वो टाइल कुछ से बर्दाश्त करेगी, डायरेक्ट टूटेगी नहीं। आपको पता होगा कि पहले ना सीमेंट के साथ चट बना के ना टाइल लगाई जाती थी, तो वो किस बेस पे लगाते थे, वो उसके नीचे 3 इंच लूज़ माल होता था, तब वो कामयाब होती थी। अच्छा, उसके बाद वक्तन दर वक्तन ये वक्त गुज़रता गया और जदीद केमिकल आते गया और बॉन्ड भी उसमें से एक
केमिकल है वो भी आ गया। तो आजकल एक फैशन बन चुका है कि बस टायर लगवानी है तो बॉन्ड के साथ लगवानी है। किसी को ये पता नहीं है कि बॉन्ड का मकसद क्या है, नीचे बेस किस तरह बनाया जाएगा, किस बेस के ऊपर बॉन्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं या सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जब करना ही बॉन्ड है तो उसमें फिर आप उसी तरीके के साथ चलें जो एक परफेक्ट तरीका है बॉन्ड लगाने का। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले कोशिश करें कि 1/6 पे रखें, 6 पे नहीं 7 पे रखें, कच्चा करें, एक ही लेवल बनाएं। फिर उसी लेवल के साथ साथ आपने उसके ऊपर बॉन्ड के साथ टायर लगानी है। और बाकी जो बॉन्ड का है, बॉन्ड को कम से कम 20 मिनट देने चाहिए। अब वो 20 मिनट क्या है, जब बॉन्ड के पाउडर के अंदर पानी मिलाया जाता है तो अगर 20 मिनट वो पड़ा रहेगा तो उसका पूरा केमिकल वो एक ही लिक्विड, एक ही चीज़ बन जाएगी। जब एक ही जस बन जाएगी ना, उसके बाद टाइल लगाएं तो उसमें ये होगा कि एक उसके असरात केमिकल के टोटल बराबर हो जाते हैं। उससे टाइल की पकड़ अच्छी होती है और नीचे फिर कच्चे के ऊपर भी वो पकड़ अच्छी करता है। और दूसरा आपने ये ख्याल करना है कि जो आप नीचे बेस बनाते हैं उसे खुरदरा सा बनाना है। उसके ऊपर झाड़ू, ब्रश वगैरह ऐसा कुछ इस तरह चलाएं कि कम से कम 2 mm, 1.5 mm की एक धारी सी बन जाए। अगर वो धारी सी बन जाएगी तो आपका बॉन्ड उसमें बैठ जाएगा, फिक्स हो जाएगा। क्योंकि इतना आपने देखा होगा कि टाइल की निचली साइड के ऊपर भी एक धारी सी बनी हुई होती है। तो वो किस लिए बनाई होती है? अगर वो प्लान करते तो वो भी तो प्लान कर सकते थे। अब नीचे जो हमारा कच्चा हुआ है, बेस बना हुआ है, तो उसमें ये चीज़ें लाजमी होती हैं। आप झाड़ू फेर दें, ब्रश वगैरह लगा दें, लेकिन 2 से 1.5 mm के करीब एक धारी सी लाजमी होनी चाहिए जिसकी स्पेस 1-2 इंच के ऊपर भी हो तब भी चल जाएगी। तो ये वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया।